उधर देश में चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस शोर में भी योगी राज के एंटी माफिया मॉडल की चर्चा हो रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों में अपराधियों को उनका अंजाम बताने से नहीं चूक रहे हैं। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सीएम योगी की चुनावी हुंकार। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। माफिया पर पड़ रही कानून की मार। जेल में या जहन्नुम में बदमाशों की सीट फिक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंचों से अपराधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। योगी जहां कानून के शिकंजे में फंसे माफिया और बदमाशों का उदाहरण दे रहे हैं, तो दंगा करने वालों का हश्र भी लोगों को बता रहे हैं। उत्तराखंड की धरती पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में यूपी में अपराधियों के खात्मे की कहानी सुनाई। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए रुड़की में सभा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून के खौफ से बदमाशों का राम नाम सत्य हो गया है। अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों और भाइयों आपने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी बदमाशों के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। वेस्ट यूपी में जब भी योगी की रैली होती है, योगी अपराधियों को कानून के सामने उनकी हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कैराना में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों को उनकी सरकार ने उल्टा लटका दिया है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। योगी अपने सरकार के विकास के कामों की गिनती कराते हैं, लेकिन उनके भाषण का अंत कानून व्यवस्था को लेकर उनके कड़े रुख पर ही होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला ये भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब आपको
आपको सुनवाते हैं। मेरठ जिले के सरदना जिले में बदमाशों को दिया गया योगी का अल्टीमेटम। योगी ने माफिया मुख्तार का जिक्र इशारों में करते हुए उसे दंगाई बताया। योगी ने कहा कि कर्फ्यू लगवाने वाले दंगाइयों को बीजेपी सरकार ने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। मुरादाबाद में भी योगी ने अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचने का दावा किया। योगी ने कहा कि बदमाश या तो जेल में हैं या जहन्नुम में पहुंच गए हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है। आपको बता दें, वेस्ट यूपी में कानून व्यवस्था एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि एसपी बीएसपी की सरकारों ने बदमाशों को संरक्षण दिया था, लेकिन योगी सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। योगी सरकार अपनी इस उपलब्धि को लोकसभा चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रही है, तो खुले मंच से अपराधियों को भी सुधर जाने की चेतावनी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत से बातचीत में मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है। मुकेश सहनी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है। साथ ही मछली खाने के विवाद पर कह रहे हैं कि हमारे खान पान पर सवाल ना खड़े किए जाएं। दरअसल तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए नवरात्र के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे कि ये कैसे हिंदू है जो नवरात्र में मांसाहारी भोजन खा रहे हैं। उस पर ही सहनी ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया रैली के दौरान कि ये लोग नवरात्रा में मटन खाते हैं। राहुल गांधी और लालू जी का जिक्र करते हुए कि उस समय चल रहा था सावन का महीना और आप लोग अब मछली खा रहे हैं और आप कांटा दिखा रहे हैं और मिर्ची दिखा रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। ठीक है, उनके नेता लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वही बात हमको आश्चर्य हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ देश के लोग जो है ना, उसके माई बाप आप हैं। आप देश को आसमान पे लेके जा सकते हैं और धरती पे नीचे पहुंचा सकते हैं। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि देश के जो मुद्दा है उस पर बात किया जाए। देश में आपने वादा किया था 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का, वो नौकरी दिए कि नहीं दिए वो उस पर आप बात कीजिए। आपने जब आए तो बोले विदेश से काला धन लाए, वो कितना काला धन आया, कितना देश से हमारा काला धन बन के बाहर विदेश चला गया। देश में जितने भी उद्योगपति था सब विदेश भाग गया आपके कार्यकाल में, और आप कह रहे हैं कि हम मजबूत चौकीदार हैं। तो इस मुद्दे पर आप बात कीजिए। रहा खाने पीने की चीज़ें, इसके लिए तो हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हमको भी पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो वीडियो जो है वो आपको
आपको उसमें डेट लिखा हुआ कि ये 8 तारीख का वीडियो है, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं। हमने पहले क्लियर कर दिया, पहले हमने कहा कि हमारा ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मेरा ये जोड़ी जो देखेंगे ना उसको बहुत मिर्ची लगेगा। हमको पता था कि क्योंकि बिहार में एक नया समीकरण बनने के लिए जा रहा है और वो आपको चुनाव के बाद दिखेगा, चौंकाने वाला समीकरण बनेगा। और हमको पता है कि हम दोनों भाई बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और ये लोग देखेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने ऐसा शब्द भी इस्तेमाल किया और वही मिर्ची लेकिन आपने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया, मिर्ची दिखा के? बचकाना आपको नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बिहार में जो एक नया समीकरण बना है और एक बड़ा वोट बैंक आपस में एक दूसरे को मिल रहा है, तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जो कभी ये लोग सोचा भी नहीं था जो सत्ता पक्ष में है कि ऐसा बदलाव होगा। और हमें लगा कि इसके कारण इन लोगों को बहुत तकलीफ होगा कि मुकेश सहनी कल तक मेरे साथ था, मेरा स्टार प्रचारक था, आज हमारे साथ नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे, फिर बाद में बयान से पलटी, बोली कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोला कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब लोग जेल जाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, भारत सरकार कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से जितना ईमानदारी से इधर कर रहे हैं उतना ही ईमानदारी से उधर करे तो भाजपा का एक भी नेता, देश की तमाम जितनी पार्टियां हैं आजकल, रीजनल पार्टियां खासकर, पैसे की कमी रहती है तो ये देखा जाता है कि टिकट उन लोग बेचते हैं। मैं आप पर इंगित नहीं कर रहा हूं, तमाम रीजनल पार्टीज पर, चाहे राज्यसभा का टिकट हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। और सिंबल भी बेचता है लोग महंगे महंगे दामों पर, सब भी पार्टी। मैं किसी एक पार्टी को सिंगल नहीं कर रहा हूं। ये क्या आपको लगता है कि चिंता का विषय है? निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जो लोग सीट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, पार्टी को भी नहीं करना चाहिए। और देश में सही से चुनाव हो, सही से कम खर्चे में चुनाव हो। अभी चुनाव को बाजारीकरण कर दिया गया, बड़े बड़े लोग पैसे वाले इसमें आ गए हैं, तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ भी ख़त्म होना चाहिए। जो हो रहा है, अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो ये ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए आपको वो कैटेगरी वाइज करेंगे तो होगा, सीट को महिला कीजिए, अति पिछड़ा सीट कीजिए, SC ST सीट कीजिए, तब क्या होगा कि वहाँ पे खरीदार ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जनरल सीट होता है, बड़े बड़े जिसके पास पैसा है वो आके बोली लगा के खरीद लेता है। ये हम भी सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, तो ये नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो लोग मतलब कौन? बड़े लोग जिसके पास पैसा है। अब पैसा किसके पास है? लोग तो हर जाति में है। सब जाति में नहीं है, सब जाति में है तो कुछ जाति में 2-4 है और किसी जाति में 100-200 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब कैटेगराइज हो जाएगा। मानते हैं कि टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है? हाँ, हम सुनते हैं टीवी में, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई खरीद बिक्री भी करेगा तो भला हमको क्यों बताएगा, लेकिन हम दुनिया से सुन रहे हैं, आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। कितना राज्यसभा का क्या रेट चलता है, लोकसभा का क्या रेट? मेरे पास आज तक हम राज्यसभा, हमारे पास तो विधायक ही नहीं हुआ तो हम राज्यसभा क्या भेजेंगे? आपको अंदाजा होगा ना? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दुनिया से सुनते हैं। अब उसको अगर बोलते बैठे, अब उसको बोलते रहेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। हमारे जैसे लोग जो भी बोले, सोच समझ के बोले, सही बोले। और जब हमारे आँख के सामने जो घटना नहीं हो रहा उसके बारे में हम बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं है। जिनके पास सोशल मीडिया का ज्ञान होता है, उससे ज्ञान लेके दूसरे को फॉरवर्ड करते, वो कुछ बोले तो समझ में आता है। भला हम कुछ भी बात बोले तो सही बात। तो लोकसभा का टिकट का क्या रेट चलता है? लोकसभा का भी टिकट के लिए भी मेरे पास चिंता का विषय है। इसके लिए कैटेगराइज करें, ताकि हम लोग चाहेंगे कि हमारे जैसे लोग, गरीब लोग के समाज का लोग भी सांसद बने, विधायक बने, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है और टिकट में फिर वो ना खरीद पाता, ना वो चुनाव लड़ पाता है। हम चाहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति वो सदन में पहुंचे। और अब बात राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग की टीम ने जांच की है। जी हां, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, उसके बाद जैसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे उसके बाद इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंची, उसके बाद चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, उसके बाद हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। चुनाव आयोग की टीम ने जांच की। इलेक्शन कमीशन की टीम ने नीलगिरी गुडलुरु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। राहुल को उतरने के बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। चुनाव आयोग की टीम ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हुए और अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो नीलगिरी गुडलुरु में पहुंचे थे प्रचार के लिए। और राहुल के उतरने के बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, ये नीलगिरी गुडलुरु की तस्वीरें, जहां पर राहुल गांधी जिस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे उसी हेलीकॉप्टर की छानबीन इलेक्शन कमीशन की टीम ने की है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का लेखा जोखा किया पेश। कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस, 4 स्तंभों को लेकर बीजेपी मैदान में उतरी। सीएम योगी ने कहा बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। पीएम का विजन हमारा मिशन है। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा जनता को योजनाओं का लाभ मिला, पीएम ने अपनी हर गारंटी को पूरा किया। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद के बयान को बताया सही। कहा गुलाम नबी आजाद ने हकीकत बयां की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परखने के बाद अपनी बात कही है। रिपब्लिक भारत से बोले मुकेश सहनी। कहा बीजेपी ने तोड़ी हमारी पार्टी, इसलिए बीजेपी से हमने नहीं किया समझौता। मछली खाने वाले विवाद पर बोले मुकेश सहनी। कहा हमारे खान पान पर ना करे सवाल, हम मछली खाए या संतरा। रोहिणी आचार्य का बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा लालू जी के नाम से थर थर कांप रही है बीजेपी। जिस दिन लालू जी प्रचार के लिए निकले